तो नमस्कार मित्रों, आज देखने वाले हैं रोजगार कौशल। रोजगार कौशल में क्या है, स्पेशली छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। तो रोजगार कौशल के हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो संचार कौशल, यदि आप संचार कौशल को नहीं पढ़े, पहला यूनिट इकाई है संचार कौशल, तो आप जाकर तुरंत जाकर देख सकते हैं, जस्ट पीछे वाले वीडियो में आ चुका है, वेरी इजी तरीके से समझाया हूँ। अब संचार क्या है कोई नहीं पता है तो बहुत ही आसान तरीके से जाकर वहां देख सकते हो। अब दूसरा इकाई है स्व प्रबंधन कौशल। अब स्व प्रबंधन कौशल में क्या है वो चलिए आज देखते हैं। अब स्व प्रबंधन कौशल प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण, या इससे बड़ा नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर का, ठीक है। तो अब प्रेरणा प्रेरणा मोटिवेशन है क्या, वो क्लास वाला प्रेरणा नो है भाई, इतनी ध्यान देना है, ठीक है ना। मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है। अब जो मोटिवेशन भी, जैसे कि मोटिवेशन शब्द मकसद से लिया गया है, कोई आपका मकसद होगा, ठीक है ना। तो प्रेरणा भी दो प्रकार के होते हैं, मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। अब आपके घर का कंडीशन बहुत ही खराब है, पैसा की कमी है, खाने को अच्छे तरीके से नहीं है, न घर है अच्छे तरीके से, घर है, पढ़ाई में भी आपको, तो वो अंदर से आपको आता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ खाना है भाई अपन जिंदगी में, तो ये अंदर से प्रेरणा थे। अब बाह्य प्रेरणा मतलब कोई बुक पढ़े ना मना, तो कोई बुक को पढ़े हैं तो उससे आप प्रेरणा लिए, अच्छा मैं ऐसा बनूंगा, मैं भी कुछ ऐसा होऊंगा बनूंगा, तो बाह्य प्रेरणा आ जाता है। तो मैं जो जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन में लिखने ना भाई, ठीक है ना। ये बाह्य और सकारात्मक रवैया। अब पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड टू द बंदा का ऐसा होता है ना, वो सकारात्मक रवैया। मतलब इसमें सकारात्मक रवैया के लिए क्या करना है हमको, पहला है दिन की शुरुआत सुबह की दिनचर्या से करें, मतलब हमेशा हंसमुख चेहरा रखना है। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ तो हंसमुख चेहरा ऐसे करके बता रहे हैं, जो भी बात करना है हंसमुख चेहरा रखना है। अब दांत ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है ना। हंसमुख मतलब समझ गया हो ना, दांत निकालने नहीं। अब मन को सकारात्मक रखिए, इसके लिए किताब पढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ठीक है ना। संगीत सुन सकते हैं, अच्छा सा गाना कोई चला थे तो फेवरेट 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 है उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रहे सक्रिय होना, मतलब आसपास क्या चल रहा है उसको देखे महसूस करे। अब हमें ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, ये सकारात्मक एटीट्यूड के लिए, ठीक है ना। और असफलताओं से सीखे, अपनी जो भी आपकी असफलता हुई है आपके जीवन में, जो भी आपने कुछ गलती की है उससे आप सीखें, ये हो जाता है। उसके बाद अपने लक्ष्य और सपनों की ओर बढ़ें। अब आप कोई ना कोई गोल को आप कोई ना कोई अपना गोल डिसाइड करें, ठीक है ना। अब उस पर आप अच्छे तरीके से काम करें, उसमें आप बढ़ें, ठीक है, वो आ जाता है। और शारीरिक व्यायाम और ताजी हवा लें, उसके बाद स्वस्थ आहार लें, शैक्षिक जीवन में व्यवसाय रखें, पर्याप्त नींद लें। अब नींद भी जरूरी है ना, पर्याप्त नींद लेना है। उसके बाद परिवार दोस्तों के साथ बातचीत करें, अब नहीं एक लकुरिया घुसर के है, इसे नहीं, परिवार के साथ बातचीत करें, ठीक है। तो ऐसा है, ये हो जाएगा हमारा सकारात्मक रवैया प्रेरणा। उसके बाद आ जाता है हमारा तनाव। तनाव क्या है, तनाव है क्या, कोई भी चीज को लेकर आपके मानसिक में कोई दाब लग रहा है, दिमाग में कोई तनाव, इसी को बोलते हैं। मतलब तनाव परेशानी, अप्रसन्नता और निराशा महसूस करने की स्थिति है। अप्रसन्नता, दुख रहना, निराश रहना, ठीक है, और परेशान रहना, ये अपने दिमाग में जो होता है यही हमारा तनाव कहलाता है। अब तनाव को दूर कैसे करें, आपको क्वेश्चन आएगा, तनाव प्रबंधन को कैसे दूर करें, तनाव को दूर करना, तो सकारात्मक रहे। अब सकारात्मक रहने के लिए हमें थोड़ा, जैसे वो हंसमुख रहना है, सकारात्मक सोचते रहे, ठीक है ना। नहीं कि एक गलत कुछ नहीं हो रहा है अपने जीवन में तो नहीं होगा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं, सकारात्मक रहे, अपने से बोलते जाए होगा होगा, ठीक है। अब एक उपलब्धि पत्र बनाएं और छोटी छोटी उपलब्धियों को भी दर्ज करें। अब आपने जो जो अच्छा कार्य किए हैं अपने जीवन में तो आप वो लिखें डायरी में,
तो मैंने ये काम किया। अब आपको जब भी तनाव दिखे तो उसको देखे, अच्छा मैंने तो कुछ कर था, जब भी ऐसा समय आया था तो मैंने अच्छे परफॉर्मेंस किया था। तो ऐसे कर सकते हैं और अपने विचारों को वर्तमान समय में सक्रिय रखें, न कि जो पास्ट में हो गया है उसे छोड़ो और जो फ्यूचर की भी टेंशन लेते हैं, अब मैं क्या करूँ ऐसे, तो क्या करूँगा ऐसा भी नहीं, अभी वर्तमान में जियो भाई। ठीक है, आराम से अपने दोस्तों के साथ रहें, परिवार के साथ बातचीत करें और जब घूमने चले जाएं, ठीक है ना, घूमने से यदि आपको तनाव दूर करना है तो पहाड़ में चले जाएं, समुद्र में चले जाएं घूमने के लिए भी। ये होता है हमारा नकारात्मक को खत्म करें, योग ध्यान करें, ये हो जाएगा हमारा तनाव को दूर करने के प्रभाव। क्या है तनाव, ये सब आ जाता है। और यदि आप पूरा मतलब रोजगार कौशल को देखना है, पूरा यूनिट को पढ़ना है, तो मस्त छोटे छोटे वीडियो में आपका आ गया है, तो आप जाकर देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियो में अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ, तो जाकर चैनल में जाकर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ओरिएंटेशन, मतलब परिणाम अभिविन्यास। इसमें क्या है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है। यदि आप व्यापारी हो तो आपको व्यापार को कैसे बढ़ाना है, स्टूडेंट हो तो मैं अच्छे परसेंट कैसे लाऊं, आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा, ये है। एक कार्य योजना तैयार करें। अब लक्ष्य तैयार हो गया तो कब करना है, कैसे करना है, कितना टाइम करना है, सबको होना चाहिए ना। तो ऐसा होता है परामर्श, मतलब अपने जो उस फील्ड में सबसे अच्छे हैं, आपसे बड़े के एक बार परामर्श लेना चाहिए भाई। और उसके बाद आ जाता है हमारा कड़ी मेहनत। कुछ न करेंगे, कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कड़ी मेहनत के बाद आ जाएगा हमारा एक कैलेंडर बनाए, अब उसमें आज इतना हो गया, इतना हो गया, ऐसे करते जा। उसके बाद आ जाता है लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मतलब गोल लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। गोल क्या है आपका, बस रील चाटते रहना ये नहीं है, रील देखते रहना ये गोल नहीं है। पहचाने की लक्ष्य क्या है, उदाहरण के लिए ग्राहक संतुष्टि, मतलब आपका लक्ष्य क्या है वही। यदि आप स्टूडेंट हो तो बेस्ट नंबर कैसे आए, बेस्ट कॉलेज, आप कोई फील्ड में कार्य कर रहे हो तो बेस्ट कैसे करें, लक्ष्य कैसे। अब लक्ष्य निर्धारण करने के लिए स्मार्ट का उपयोग करें। मतलब स्मार्ट का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क भी जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो आप पूरा मोबाइल है आज के समय में, तो आप मोबाइल में सर्च मारो आपको क्या करना है। यदि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, कुछ भी करना है तो उसमें आप कैसे करें। अब ये सब आ जाएगा हमारा। उसके बाद समय समय पर, मतलब कोई भी चीज को टाइम से कार्य करने, कार्य विमुख, मापन योग्य, विशिष्ट, ये सब पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। परिणाम उन्मुख लक्षणों के उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है आपको, जो जो रहेगा उसे। स्व जागरूकता। अब स्व जागरूकता क्या है, स्व जागरूकता खुद पर जागरूकता। स्व मतलब थारा भाई, मतलब स्व अपना। अब खुद से जागरूक कैसे रहें, स्व जागरूकता किसी की अपनी जरूरत जरूरतों, इच्छों, आदतों, लक्षणों, व्यवहारों और भावनाओं को समझने के बारे में है। मतलब खुद के बारे में सोच समझना, वही सब स्व जागरूकता है। स्व जागरूकता की दिशा में कदम। अब कैसे होगा, स्व जागरूकता का अभ्यास करने के लिए पहला कदम किसी की भावनाओं के बारे में अधिक जागरूकता प्राप्त करें। अब भावनाओं मतलब कोई खुश है मतलब ऐसे ऐसे बात करे, खुश है, कोई दुख है मतलब ऐसे बात करे, और टेंशन है मतलब अरे यार उसका हाव भाव देख के समझ जाना है, ठीक है, उसके हाव भाव देख के। तो ये हो जाएगा, ट्रैक करे, भावनाओं को ट्रैक करे। और स्वजागरूकता तीसरा कदम, भावनाओं के जीवन क्षेत्रों में अभ्यास करें, मतलब पूरी जानकारी को प्राप्त करें। और व्यक्तिगत व्यक्तित्व और व्यक्तित्व लक्षण। व्यक्तित्व लक्षण ये होता है हमारे, जो जो भी आप व्यक्ति देखेंगे वो उसका कोई अलग मतलब उसका कोई अलग व्यवहार रहता है, उसका अलग व्यवहार रहता है। ये थोड़ा हंसमुख रहता है, ये थोड़ा उदास रहता है, उसके पास जाओगे तो खुशी हो जाओगे। तो हर कोई का अलग अलग व्यवहार रहता है। वो उसी में से क्या है, जैसे कि खुलापन, हर व्यक्ति में ऐसे होना चाहिए खुलापन। मतलब न लालची हो, न मतलब जिज्ञासु होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए,
खुलापन, आम आदमी हर से बात करना चाहिए। ये होता है हमारा खुलापन, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस मतलब कोई भी चीज को व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा आवाज सुनते हैं, स्वभाविक होते हैं। ये बुक तो समझ नहीं आएगा आपको, मतलब चेतना, कोई भी चीज के बारे में जानने की इच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें आप ध्यान होना चाहिए। और बहिर्मुखता व्यक्ति वे होते हैं जो आसपास के लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं और आमतौर पर बातूनी होते हैं। अब मतलब एकदम शांत चुपचाप रहना, बोक बाय मुंह देखा, ऐसे भी नहीं। आप जो भी बन आदमी होते हैं उससे बात करते रहना चाहिए। आपके आसपास जैसे कि कुछ भी बाजार जा रहे हैं तो बाजार में बात करना है, ये ऐसा होना चाहिए। और व्यक्तित्व मतलब बहिर्मुखता होना, चेतना होना चाहिए, सहमत होने की क्षमता होना चाहिए, मनोविक्षुब्ध, खुलापन, ये सब हो जाता है बहिर्मुखता का, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन रहेगा जो कि है चिंताजनक मतलब चिंता मतलब वही है हमारा परेशानी, चिंता, भय, भावनाओं की विशेषता, ये हो जाता है हमारी चिंता। तो अवहेलना, व्यक्तित्व विकार, अवॉइडेंट, अवहेलना मतलब अवॉइड करना, ठीक है ना। तो ये हमारा एक विकार हो सकता है, कुछ भी चीज को जानने की इच्छा होना चाहिए ना कि अवॉइड कर देना उसको। इस प्रकार विकार के लोग सामाजिक रूप से अयोग्य, अनुचित या हीन होते हैं और लगातार भयभीत, आलोचना या अस्वीकार किए जाने से डरते हैं। तो ऐसा होता है। और आश्रित व्यक्ति विकार मतलब किसी पर भी आश्रित नहीं होना है। यदि उसने कोई धोखा दे दिया मतलब हो गया भाई, तो लग गए, तो इस कारण से आश्रित नहीं होना है। ये भी चिंता में देता है। और जुनूनी बाध्यकारी व्यक्ति विकार मतलब कोई भी चीज को जानने की इच्छा होना चाहिए तो उस पर हावी नहीं हो जाना है, ऐसा हो जाता है। व्यक्ति विकार को दूर करने के उपाय ये आ जाता है, दूर कैसे किया जाता है। किसी से बात करें सबसे अधिक बार, यह आपकी भावनाओं को साझा करने में मदद करता है। किस बात करते रहना है, ठीक है ना। अब कोई गुठाते जैसे कि घर में हुई तो दादी वादी जो भी टोकरी मन हुई तो मन आथे, कोई भी आथे तो पूरा रोल धर दे रहा है, भाई मोर घर मोर जीवन वैसे वैसे बता धर लेते, मोर परेशानी होती है कि रोल धर लेते या फिर गुठिया कर। तो वो भी दुख को, अपन चिंता को दूर करने का एक ये बताने का स्टाइल है, तो उससे भी दूर चिंता होता है। अपने शरीर स्वास्थ्य को देखभाल रखें। अब खुद तो वैसे स्वास्थ्य खराब है तो क्या होगा, तो वो भी चिंताजनक है। स्वास्थ्य मतलब ये पतला मोटा, मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, अब काज कर हूँ ललकर लगते वैसे नहीं, अंदर से स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है ना। वो पतला मोटा अलग बात है। कठिन परिस्थिति को संभालने की अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए। अब जो भी परिस्थिति चल रहा है वो हो जाएगा, टल जाएगा, ऐसा विश्वास बनाए रखना है। सकारात्मक रहें, सब में व्यस्त रहें। अब जो भी आपको इंटरेस्ट है, संगीत है, वीडियो क्रिएट करना है, जो भी शौक आपको, जो भी शौक है, पढ़ाई अच्छी शौक है तो आप उसमें, अब रील देखते रहना वो शौक नहीं आएगा भाई, देख सकते हो बस लिमिट में। और समस्याओं के बजाय चुनौती जैसे शब्द को चुनकर सकारात्मक रहे। अब समस्या नहीं, कुछ चुनौती लो, ये मैं करूंगा ऐसा, तो ऐसा होता है। ये हो गया हमारा दूसरा यूनिट खत्म। तो उसके बाद ये स्व प्रबंधन कौशल खत्म हो गया। अब सूचना और संचार पद्धति की कौशल, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में आ गया होगा, आप जाकर देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की, तो इसमें यही है, क्या प्रेरणा, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और स्व जागरूकता क्या है, तो एक बार और वीडियो को जाकर देख सकते हो, इसी वीडियो को 2x में, तो पूरा अच्छा समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।